हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए ल्यूकेमिया पेशेंट विथ न्यूट्रोपेनिया विच फूड शुड बी अवॉइडेड। हमारे पास ल्यूकेमिया वाला पेशेंट है, साथ ही साथ न्यूट्रोपेनिया भी प्रेजेंट है इस पेशेंट के अंदर। इस पेशेंट में हम कौन सा ऐसा फूड है जिसे की अवॉइड करना चाहिए? ऑप्शन ए वेल कुक्ड वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी पास्चराइज्ड मिल्क, ऑप्शन सी फ्रेश सलाद, ऑप्शन डी बॉइल्ड राइस। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी फ्रेश सलाद। न्यूट्रोपेनिया वाले पेशेंट के अंदर वेल कुक्ड वेजिटेबल, पास्चराइज मिल्क और बॉइल्ड राइस जो होता है वो हम फूड एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन हम फ्रेश सलाद को अवॉइड करने के लिए कहते हैं। चलिए इसका रेशनल क्या है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट बात आती है कि न्यूट्रोपेनिया कंडीशन क्या है। न्यूट्रोपेनिया यानी कि वेरी लो न्यूट्रोफिल काउंट। जब न्यूट्रोफिल का काउंट बहुत लो हो जाता है तो वो कंडीशन हमारी न्यूट्रोपेनिया कहलाती है। न्यूट्रोपेनिया हमें कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है? ल्यूकेमिया के साथ में और कीमोथेरेपी वाले पेशेंट के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है न्यूट्रोपेनिया का? कि द बॉडी कैन नॉट फाइट इन्फेक्शन प्रॉपरली। न्यूट्रोपेनिया के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट, न्यूट्रोफिल का काउंट कम है तो हमारी बॉडी जो है वो इन्फेक्शन से प्रॉपरली फाइट नहीं कर सकती है। इसीलिए अगर माइनर बैक्टीरिया भी फूड के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो सीवियर इन्फेक्शन करेंगे पेशेंट के अंदर और लाइफ थ्रेटनिंग उसका सेप्सिस डेवलप हो सकता है। इसीलिए हम न्यूट्रोपेनिया की कंडीशन के अंदर पेशेंट को फ्रेश, रो और अनकुक्ड फूड जो होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं। इसीलिए हमने राइट आंसर फ्रेश सलाद को चूज किया था, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं और उन बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट इज द रिकमेंडेड कांटेक्ट टाइम फॉर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन व्हाइल क्लीनिंग स्पिल्स। स्पिल को क्लीन करते वक्त हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज में लिया जाता है। इसका कांटेक्ट टाइम कितना रिकमेंडेड किया जाता है? ऑप्शन ए इमीडिएटली वाइप ऑफ, ऑप्शन बी 1 to 2 मिनट्स, ऑप्शन सी 10 to 30 मिनट्स, ऑप्शन डी 1 आवर। राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 to 30 मिनट्स। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन एक क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट है। इसके कांटेक्ट टाइम की अगर हम बात करें तो 10 से लेकर 30 मिनट लगता है। अब बात आती है कि इसे हम यूज कहाँ पर करते हैं। ब्लड स्पिल मैनेजमेंट में इसका यूज किया जाता है। बॉडी फ्लूइड स्पिल हो गया तब भी इसे यूज में लेते हैं। साथ ही साथ कॉन्टामिनेटेड सरफेस को भी क्लीन करने के लिए इसे यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिम्टम आफ्टर लिवर बायोप्सी रिक्वायर्स इमीडिएट रिपोर्टिंग। लिवर बायोप्सी करवाने के बाद कौन सा ऐसा सिम्टम है जिससे कि इमीडिएट रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए माइल्ड पेन एट पंक्चर साइट, ऑप्शन बी फटीग, ऑप्शन सी शोल्डर टिप राइट पेन, ऑप्शन डी लॉस ऑफ एपेटाइट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी शोल्डर टिप राइट पेन। हमें यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है वो है लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी के केस के अंदर अगर इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो उसकी वजह से पेन पेशेंट को शोल्डर टिप पर फील होता है। उसका रीजन ये है कि इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो उसकी वजह से डायफ्राम इरिटेट होगा और डायफ्राम और शोल्डर दोनों को जो नर्व सप्लाई करती है वो है फ्रेनिक नर्व। इसलिए डायफ्राम इरिटेशन की वजह से जो पेशेंट को पेन है वो शोल्डर टिप पर भी फील हो सकता है और यह पेन जो है वो हमारा रेफर्ड पेन का एग्जांपल है। क्वेश्चन है हमारा, इन सिरोसिस विच विटामिन डेफिशिएंसी इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू फैट माल अब्जॉर्प्शन। सिरोसिस वाली कंडीशन के अंदर कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी है जो कि ड्यू टू फैट माल एब्जॉर्प्शन हो सकती है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन B1। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी विटामिन के। अगर हम बात करते हैं विटामिन की, आपको पता ही होगा विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल और दूसरे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनके एब्सॉर्प्शन के लिए फैट की रिक्वायरमेंट होती है और हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई है सिरोसिस, और सिरोसिस ऑफ द लिवर वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है, फैट का माल एब्सॉर्प्शन हो जाता है। फैट का माल एब्सॉर्प्शन होगा तो उसकी वजह से फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं उनके भी डेफिशिएंसी हो जाती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर विटामिन सी जो है हमारा वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन B12 भी हमारा विटामिन है और विटामिन B1 भी हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन के जो है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है तो उसकी डेफिशिएंसी होगी। और के अलावा फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं हमारे विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंप्लेंट इज मोस्ट सीरियस आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी। आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हमारा मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है? ऑप्शन ए माइल्ड इचिंग, ऑप्शन बी स्लाइट ब्लड विजन, ऑप्शन सी सडन सीवियर आई पेन, ऑप्शन डी वाटरिंग ऑफ आई। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सडन सीवियर आई पेन।
आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी अगर हम बात करते हैं माइल्ड इचिंग और वाटरिंग ऑफ द आई की, यह एक एक्सपेक्टेड फाइंडिंग होती है कि आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी यह हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन बी स्लाइट ब्लड विजन की, तो टेम्पररी स्लाइटली ब्लड हो सकता है विजन, यह भी नॉर्मल फाइंडिंग है। लेकिन हमारा जो कंडीशन है सडन सीवियर आई पेन, यह हमें सजेस्ट करता है एक्यूट ग्लूकोमा और इन्फेक्शन वाली कंडीशन की तरफ, जिसे मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह एक इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अगर कैटरेक्ट वाले पेशेंट के अंदर आफ्टर सर्जरी सडन सीवियर आई पेन हो रहा है तो यह हमारा मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी वाले केस के अंदर कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग मोस्ट कंसिस्टेंट होती है? ऑप्शन ए डिक्रीज्ड सीरम क्रिएटिनिन, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइपोकैलेमिया। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इंक्रीज्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। हम यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन ए के डिक्रीज्ड सीरम क्रिएटिनिन। जब हमारे पास केस एक्यूट किडनी इंजरी का होता है तो वहां पर सीरम क्रिएटिनिन का लेवल डिक्रीज्ड नहीं बल्कि इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन यूरिन आउटपुट। सेम अगर हम बात करते हैं यूरिन आउटपुट की, तो यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज होता है, हमें यहाँ पर ओलिगोरिया का कंडीशन देखने को मिलता है। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है क्योंकि बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन होता है। लास्ट है हमारा हाइपोकैलेमिया। एक्यूट किडनी इंजरी वाले केस के अंदर जो पोटेशियम का एक्सक्रीशन होता है वो भी इम्पेयर्ड होता है और उसकी वजह से हाइपरकैलेमिया डेवलप होता है, ना कि हाइपोकैलेमिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर हमें देखने को मिलेगा इंक्रीज्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच कंडीशन इज ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। निम्न में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी एक्टिव पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन सी रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑप्शन डी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी एक्टिव पेप्टिक अल्सर। अगर हम बात करते हैं अस्थमा, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इन तीनों ही कंडीशन के अंदर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी को यूज में ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा एक्टिव पेप्टिक अल्सर है वहां कंडीशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। उसका रीजन ये है कि स्टेरॉइड से क्या होगा, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन इंक्रीज होता है और जीआई सिक्रेशन इंक्रीज होगा, उसकी वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का भी रिस्क रहता है। इसीलिए अगर एक्टिव पेप्टिक अल्सर है तो वहां पर आपको सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी का यूज में नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरीओरल साइनोसिस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ। नीचे दिए गए ऑप्शन में से पेरीओरल साइनोसिस कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके साथ मोस्ट कॉमनली एसोसिएट होता है? ऑप्शन ए हाइपोथर्मिया, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑप्शन डी हाइपरग्लाइसीमिया। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हाइपोथर्मिया। चलिए इसका रेशनल भी हम जान लेते। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि पेरीओरल साइनोसिस होता क्या है। पेरीओरल साइनोसिस के अंदर क्या होता है, ब्लूइश स्किन हो जाती है अराउंड द लिप्स। यह किस वजह से होता है? ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो। ऑक्सीजन सैचुरेशन पेरीओरल साइनोसिस की कंडीशन के अंदर आपको नॉर्मल देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही अगर आपने उसे वार्म प्रोवाइड किया तो यह इंप्रूव भी हो सकता है। अब बात आती है कि इसका रीजन क्या है। जब भी कोल्ड से एक्सपोजर होता है पर्सन तो उसकी वजह से पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिलीवरी डिक्रीज होती है और ब्लूइश लिप्स प्रेजेंट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच चैम्बर इज मोस्ट लाइकली टू कंप्रेस द इसोफेगस इफ एनलार्ज्ड। निम्न में से कौन सा ऐसा चैम्बर है जो कि अगर एनलार्ज्ड हो जाए तो उसकी वजह से इसोफेगस कंप्रेस हो सकता है? ऑप्शन ए राइट एट्रियम, ऑप्शन बी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट को बनाता है जो कि डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द इसोफेगस होता है। इसलिए अगर किसी रीजन से लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज्ड हो जाता है तो इसोफेगस की कंप्रेस होने की वजह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग यानी कि डिस्फेजिया का सिम्टम प्रेजेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा, विच फैक्टर रेड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ नेबुलाइजेशन मोस्ट। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि नेबुलाइजेशन की एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है? ऑप्शन ए डीप ब्रीदिंग, ऑप्शन बी मॉइस्ट म्यूकोसा, ऑप्शन सी पुअर सील ऑफ मास्क, ऑप्शन डी सिटिंग अपराइट। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी पुअर सील ऑफ मास्क। अगर मास्क का सील पुअर होगा तो उसकी वजह से नेबुलाइजेशन का जो एफिशिएंसी है वो मोस्टली रिड्यूस होता है।
चलिए यह किस तरह से रिड्यूस करता है वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट, अगर हमारा मास्क प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है, एयर्स जो होती है वो बाहर की तरफ लीक हो जाती है, मेडिसिन जो होती है वो एनवायरनमेंट के अंदर एस्केप हो जाती है और जो हमारा लंग से वहां तक नहीं पहुंच पाती है, एयरवे में बहुत ही कम अमाउंट के अंदर पहुंचती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्रग्स का डिलीवरी डिक्रीज हो जाता है ड्रास्टिकली और क्लिनिकल इफेक्ट भी डिक्रीज होता है।